हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करो स्टार्ट में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं संकेत बारोड़, एक स्टार्टअप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच। आज आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग एंड यूनिक स्टार्टअप स्टोरी। और बहुत ही गर्व के साथ ये कह रहा हूं कि स्टार्टअप स्टोरी बिलोंग करती है हमारे इंडिया से। हमारे इंडिया की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वो या तो बिलोंग करती है मिडिल क्लास फैमिली से या फिर पुअर फैमिली से। और ये दोनों कंडीशन के अंदर कोई स्टार्टअप शुरू करना, अपनी रेगुलर इनकम को छोड़ देना, कोई नई राह पे चलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो अब सब में से कई सारे लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो कैसे स्टार्टअप शुरू करें, हमारी रेगुलर इनकम जॉब के साथ कैसे स्टार्टअप शुरू करें, हमारी फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं, किस तरीके से स्टार्टअप शुरू करें, कहाँ से आइडिया ले, कौन से आइडिया पे काम करें। तो आज की जो स्टार्टअप स्टोरी है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त, मोटिवेशनल एंड साथ साथ में इंस्पायरिंग है, जिसके जरिए आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे और साथ साथ में आपके कई सारे क्वेश्चन के आपको आंसर भी मिलेंगे। हमारे इंडिया के जो सबसे ज़्यादा पुअरेस्ट विलेज है, यानी गरीब जो गांव है, उस एक गांव के अंदर से एक बच्चे ने, जहां पे उस बच्चे ने मजदूरी की थी, दुकानों पे काम किया था, पढ़ाई करते करते, और एक स्टार्टअप की शुरुआत की जहां पे जो एशिस होती है, जो राख होती है, जिसकी कोई वैल्यूएशन ही नहीं, जो लोग फेंक देते हैं, उस फेंकी हुई चीज़ को, उस कचरे को उस बंदे ने सही से समझा और इस कचरे के जरिए एक आविष्कार किया, जिस आविष्कार की जो कीमत है आज की डेट में लाखों रुपए। तो किस तरीके से जिस राख की कोई वैल्यूएशन नहीं, उसकी वैल्यूएशन एक इंसान ने लाखों के अंदर बना दी। आज उस स्टार्टअप के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको भी पता चलेगा कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम आप फेस करते हो, वो प्रॉब्लम के जरिए भी आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। तो आज की स्टोरी एंड तक देखना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड चलिए जानते हैं आज स्टार्टअप स्टोरी के बारे में। आज की जो स्टार्टअप स्टोरी है वो स्टार्टअप स्टोरी बिलोंग करती है उड़ीसा के एक गांव कालाहांडी से। कालाहांडी उड़ीसा का सबसे ज़्यादा गरीब गांव है। अगर उस गांव की बात करूं तो 1994 के अंदर एक लड़के ने अपनी खुद की बहन को महज 40 रुपए के लिए किसी और को बेच दिया था। आप सोच सकते हो वो गांव कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ और कितना ज़्यादा गरीब है। और उसी गरीब और उसी पिछड़े हुए गांव के अंदर जन्म हुआ था विभू शाह का, जो हमारी आज की जो स्टार्टअप स्टोरी है उसके फाउंडर हैं। विभू शाह ने ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा पुअर फैमिली के अंदर जन्म लिया था, जहाँ पर उनके जो फादर थे वो कहीं पे मजदूरी किया करते थे। और साथ साथ में विभू शाह ने बचपन से ही मजदूरी और छोटे मोटे काम करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो 2-5 रुपये कमा पाए। लेकिन काम करते करते उन्होंने अपने साथ साथ में पढ़ाई भी स्टार्ट रखी थी और उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो सही तरीके से कंप्लीट भी किया था, जिसकी वजह से एज ए गवर्नमेंट टीचर उनको जॉब भी मिल चुकी थी। लेकिन कहीं ना कहीं विभू शाह के दिमाग में ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा किया करूँ, कुछ ऐसा स्टार्टअप लेकर आऊँ, कुछ ऐसा बिजनेस करूँ जिसकी वजह से मेरे गाँव के अंदर और भी लोगों को रोजगार मिले और मेरा गाँव आगे आए और उस गाँव के अंदर कुछ नए इंप्रूवमेंट्स आए। एंड साथ साथ में जो गरीबी जो रेखा होती है, उस गरीबी रेखा से मेरा गाँव बाहर आए, जिसकी वजह से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टार्टअप का कोई ना कोई आइडिया चल ही रहा था, या फिर वो सोच रहे थे कोई बिजनेस करने का। और 7 साल जब उन्होंने जॉब कंप्लीट कर ली थी, या फिर कैसे कोई जॉब करने के बाद उन्होंने वो जॉब को क्विट कर दिया एंड वहाँ पर उन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया, जहाँ पे सबसे पहले उन्होंने धान और चावल का एक बिजनेस स्टार्ट किया, जिस बिजनेस के अंदर उन्होंने सही तरीके से अपने सारी चीज़ें स्टार्ट भी कर ली एंड साथ में वहाँ पे वो कुछ अर्न भी करने लगे। लेकिन वो बिजनेस के अंदर ज़्यादा स्केलेबिलिटी नहीं थी और साथ साथ में वो बिजनेस के अंदर कोई बहुत ही बड़े प्रॉफिट नहीं थे, जिसकी वजह से और लोगों को रोजगार दे पाए और अपने गाँव को हेल्प कर पाए गरीबी रेखा से ऊपर आने के लिए। जिसकी वजह से उन्होंने कुछ सालों के अंदर वो बिजनेस को बंद कर दिया और कुछ बैंक से लोन लेकर एक बड़े स्केल पे राइस मिल की शुरुआत की, जहाँ पर उन्हें अच्छे खासे प्रॉफिट कमाना भी स्टार्ट कर दिया और बहुत ही सही तरीके से सारी चीज़ें चलने लगी। लेकिन 3-4 महीने जब उनकी बिजनेस शुरू होने के बाद चलने लगा तो वहाँ पर उनके सामने बहुत ही बड़ी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई। जब भी जो राइस होते हैं उनकी जो प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है तो वहाँ पर जली हुई भूसी का उत्पादन होता है, या फिर कह सकते हो जली हुई राख का उत्पादन होता है। और ज़्यादातर विभू शाह अपनी जो राख होती थी उसको या तो फेंक देते थे या फिर जला देते थे। लेकिन जब भी वो जलाते या फिर फेंक देते तो जब भी तेज़ हवाएं चलती थी तो वो जो राख है वो उड़कर लोगों के कान के अंदर या फिर नाक के अंदर या फिर आँख के अंदर चली जाती थी, जिसकी वजह से गांव के अंदर कई सारी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई और उनकी फैक्ट्री के सामने कई सारे झगड़े या फिर कई सारी दिक्कत आना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ के अंदर ये झगड़े शुरू हो गए और कई सारी दिक्कतों का आना स्टार्ट हो गया। जिसकी वजह से उन्होंने थक हार के एक टाइम पे ऐसा सोच लिया था कि अब जाकर मुझे बिजनेस बंद कर देना पड़ेगा और वापस कोई छोटी मोटी नौकरी कर देनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर विभू शाह ने हार नहीं मानी और मोटिवेशन के साथ वहाँ पर उन्होंने उस राख पे रिसर्च करना स्टार्ट किया, जिसकी कोई कीमत नहीं होती, जिस चीज़ का लाखों सालों से किसी ने कुछ नहीं किया, उसी राख पर उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और इंटरनेट पर रिसर्च किया, एक्सपर्ट से मिले। कई महीनों की रिसर्च और कई महीनों की डेवलपमेंट के बाद उनको पता चला कि इस राख के अंदर मिलता है सिलिका। उसके बाद उन्होंने और रिसर्च किया और उनको पता चला कि ये सिलिका का जो यूज़ होता है वो टूथपेस्ट के अंदर, सीमेंट के अंदर, सिंथेटिक रबर के अंदर और एल्यूमिनियम या फिर स्टील बनाने के अंदर भी यूज़ होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है सिलिका।
और उसके बाद उन्होंने और रिसर्च किया कि किस तरीके से उस सिलिका को कहीं और जगह पे बेच सकते हैं। उसके बाद उन्होंने वो जली हुई राख के सैंपल्स बनाना स्टार्ट किए और डिफरेंट आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज़ के अंदर और इंडिया के अंदर भी कई सारी कंपनी को वो सैंपल्स भेजना स्टार्ट किए, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, उसके अलावा मिस्र हो गया, उसके अलावा फिलीपींस हो गया, और ऐसी कई सारी कंट्री के अंदर उन्होंने अपने सैंपल भेजे। और फाइनली उनको एक जगह से अप्रोच मिला मिस्र के अंदर से, वहाँ पे उनको बुलाया गया अपने सैंपल के साथ। वहाँ पे उन्होंने अपने सैंपल को पेश किया और वहाँ पे कंपनी को उनका सैंपल बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन वहाँ पे कंपनी ने बोला कि अभी जो सैंपल है उसको छोटे छोटे पैलेट्स के अंदर डिवाइड करके हमें दो, जिसकी वजह से इसका यूज़ है वो सही तरीके से हम कर पाए। वहाँ पर विभू शाह ने इस सैंपल को वहाँ पे छोटे छोटे पैलेट्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए उस पर काम करना स्टार्ट किया। वहाँ पर वो वापस गाँव आ गए, कई सारे इंजीनियर्स को उन्होंने इन्वाइट किया, कई सारे एक्सपर्ट्स को उन्होंने बुलाया, कई बड़ी बड़ी कंपनी को बुलाया कि जिसकी वजह से वहाँ पर उनकी जो राख है उसको छोटे पैलेट्स के अंदर, फिर कैसे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाए और ऐसी कोई मशीनरी बन जाए जिसकी वजह से काम ईजी हो जाए। लेकिन बड़े बड़े एक्सपर्ट, बड़े बड़े इंजीनियर भी फेल हो गए, जहाँ पर वो कोई भी ऐसा रिजल्ट या फिर कोई भी ऐसी मशीन नहीं बना पाए जिसकी वजह से ये भूसे के जरिए छोटे छोटे पायलट्स तैयार हो पाए। तो वहाँ पर भी कई सारे उन्होंने पैसे खर्च किए, कई सालों तक उन्होंने इस चीज़ के पीछे मेहनत की, लेकिन उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। आखिरकार उनको दिक्कतें और बढ़ने लगी, जो बैंक का कर्ज था वो बढ़ रहा था, राइस मिल सही से काम नहीं कर पा रही थी, गांव की जो दिक्कतें थी वो और बढ़ रही थी, उनके पास कोई जॉब नहीं थी, यानी कि उनकी ऐसी कंडीशन आ गई थी जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टूट चुके थे और वहाँ पर उनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार को जन्म देती है, उसी तरीके से उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते रहे। और यही होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कोई भी मुश्किल क्यों ना हो, वहाँ पर उसका समाधान मिल ही जाता है। वहाँ पर उनकी मिल के अंदर एक मजदूर काम करता था, जिस मजदूर ने बोला कि हमारे गांव के अंदर कुछ लोग होते हैं जो मजदूर होते हैं, वो लोग बर्तन बनाते हैं और क्या पता वो बर्तन बनाने वाले लड़के इस चीज़ का हल निकाल के रख दे। तो वो जब गांव से रिटर्न आया तो कुछ लड़कों को लेकर आया, जिस लड़कों ने कई दिनों तक उस चीज़ों पे काम किया और फाइनली गांव के लड़के, जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, उन्होंने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को, बड़े बड़े इंजीनियर्स को पछाड़ के रख दिया और वहाँ पर उन्होंने जली हुई भूसी के अंदर कुछ केमिकल को यूज़ किया और जो चक्का होता है, जिस चक्के के जरिए बनती है मिट्टी के बर्तन, उसी चक्के को थोड़ा एडवांस बनाया और फाइनली एक ऐसी मशीनरी की तैयारी हो गई जहाँ पर जली हुई भूसी को आप छोटे छोटे पैलेट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हो और छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर उस भूसी को या फिर उस राख को डिवाइड किया जा सकता है। और फाइनली वो पैलेट्स तैयार हो गए और उन्होंने वहाँ पे अपने जो पैलेट्स थे उनको मिस्र भेजा और वहाँ पे उनको 20 लाख रुपए का ऑर्डर कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने 2019 के अंदर 20 लाख का और ऑर्डर लिया, 2020 के अंदर उनको 15 लाख का ऑर्डर सऊदी अरेबिया से मिला और आज के दिन में कई बड़े बड़े ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं उस राख, उस जली हुई भूसी के। जिस भूसी का, जिस राख का कोई वैल्यूएशन नहीं है, जिसको लोग फेंक देते हैं, उसी फेंकी हुई चीज़ से, उसी कचरे से उन्होंने लाखों के अंदर प्रॉफिट बनाना स्टार्ट किया। जिस भूसे को ज़्यादा लोग फेंक देते हैं उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती, लेकिन वहाँ पर अगर वो 8-10 रुपये खर्चा करते हैं तो वहाँ पर उसी भूसी की जो वैल्यूएशन हो जाती है, 1 टन भूसी की वैल्यूएशन हो जाती है 8-10 हज़ार रुपये खर्चा करने के बाद वो हो जाती है 2.5 लाख रुपये। और हर साल हज़ारों टन, करोड़ों टन भूसी प्रोड्यूस होती है हमारे इंडिया के अंदर, जिसको ऑलरेडी फेंका जाता है या फिर उसका कोई यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर विभू शाह की नज़र से देखा जाए तो वहाँ पर करोड़ों रुपए छाप सकते हैं और करोड़ों रुपए बना सकते हैं। आज की डेट में विभू शाह की कंपनी है, वो कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कर चुकी है और साथ साथ में कई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स कर रही है डिफरेंट कंट्री के अंदर और डिफरेंट कंपनी के साथ, और बहुत ही सही स्पीड के साथ उनकी कंपनी बहुत ही इजीली बढ़ रही है। और आज की डेट में वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर सिलिका को प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर कैसे तो राख को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड साथ में जो लोग राख को फेंक देते थे उसी राख वो कम दाम के अंदर खरीद रहे हैं और अपने जो गाँव है वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 to 80 पीपल्स को उन लोगों ने ऑलरेडी रोजगार दे दिया और साथ साथ में उनकी फैक्ट्री को और भी बड़ा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कालाहांडी गांव का ग्रोथ हो और कालाहांडी गांव गरीबी रेखा से ऊपर आए। तो ये जो स्टोरी है ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। जिस चीज़ को फेंक दिया जाता है, जो कचरा है, उसी कचरे के अंदर एक बंदे ने सोना बना के दिखाया। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में भी कई सारी प्रॉब्लम होगी, कई सारी दिक्कतें होगी, लेकिन अगर आप उस चीज़ों के सामने सही तरीके से अड़े रहोगे, डटे रहोगे और मेहनत करते रहोगे, देन डेफिनेटली आपको भी कोई ऐसा रास्ता मिलेगा, कोई ऐसा आविष्कार कर पाओगे जिसके ज़रिए आप पूरी कंट्री के अंदर, आपके गाँव के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन लेकर आओ एंड डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड को एक नया रास्ता दिखा पाओ। तो इसी तरीके से आप भी अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। सिर्फ आपको ये चीज़ सीखनी है कि कभी भी हार नहीं माननी, एंड साथ साथ में हमेशा, आज आप सबके पास इंटरनेट है, आज आप सबके पास एक ऐसी किताब है जिस किताब के पास सारे आंसर है, तो ढूंढते रहो, खोजते रहो। आपकी प्रॉब्लम की आपको ऐसे आंसर मिल सकते हैं जिस प्रॉब्लम को लोगों ने कोई और नज़रिए से नहीं देखा, वहाँ से आप उस डिफरेंट नज़रिए से देखकर
वहाँ पर आप भी सोना बना सकते हो। तो कैसा लगा ये स्टार्टअप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर ये स्टार्टअप स्टोरी अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी रही है स्टार्टअप स्टोरी, एंड साथ साथ में आपने क्या सीखा वो भी बताना। और भी ऐसे वीडियो चाहते हो जहाँ पर मैं आपको डिफरेंट कंट्री के, हमारे इंडिया के भी साथ में स्टार्टअप की स्टोरी शेयर करूँ, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड साथ साथ में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हमारी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। एंड अगर अभी तक आपने हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो आज ही जाओ प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, जहां पर भी आपको कई सारे ऐसे मेंटर्स के जरिए आपके सारे डाउट्स के आंसर्स, सारे क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो क्लियर होंगे। तो आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वेल।